हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करना है आप सबके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग आईएसएल सीजन 25-26। आप में से कुछ लकी फैंस जीत सकते हैं फैन कोड के आईएसएल के फ्री पासिस एंड आपके फेवरेट आईएसएल क्लब का ऑफिशियल जर्सीज। जी हाँ दोस्तों, हमने एक नया आईएसएल के 25-26 सीजन के रिलेटेड डेडिकेटेड शो लॉन्च किया है अपने न्यू चैनल फुल टाइम गोलासो के ऊपर, कि जहां पे एवरी आईएसएल मैच डे रात को 10 बजे मैं एंड मूसा भाई फ्रॉम प्ले मेकर इंडिया, हम दोनों यहां पे एक पोस्ट मैच शो यहां पे लेके आ रहे हैं कि जहां पे उस दिन के मैचेस का एनालिसिस करेंगे। एंड उसी के दौरान यहां पे हम कुछ ऐसे हमने क्लब्स एंड फैन कोड के साथ मिलके यहां पे प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट भी प्लान किए हैं कि जिसमें विनर्स को मिलेगा फैन कोड के फ्री पासिस एंड उनके फेवरेट आईएसएल क्लब का ऑफिशियल जर्सी। तो न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाइए, उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑलरेडी वहाँ पे हमने आईएसएल का फुल प्रीव्यू वीडियो विथ ऑल दिस कोड एनालिसिस यहाँ पे डाल दिया है, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड एवरी मैच डे रात को 10 बजे ज़रूर ज्वाइन होइए एंड यू गेट अ चांस टू विन योर फेवरेट क्लब जर्सी और फैन कोड फ्री पासिस। नाउ कमिंग बैक टू दी अपडेट्स, तो उसमें सबसे पहले बात करना है भाई कल हुए एएफसी अंडर 17 मेंस एंड वुमेन्स के ऑफिशियली एशियन कप के ड्रॉ के बारे में। जहां पे अगर हम सबसे पहले मेंस के ड्रॉ की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया गेट्स अ टफ ग्रुप, की जहां पे उनके साथ उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया इज अ साइड की जिसको हम बीट कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान इज गोना बी टफ वन। एंड हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करना। एंड मेंस के लिए उसके आपको टॉप 8 में फिनिश करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने ग्रुप में टॉप 2 में फिनिश करना पड़ेगा। सो आइदर उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से किसी एक को तो आपको हराना ही पड़ेगा। नो डाउट हमारी ये जो अंडर 17 टीम है, इन्होंने रिसेंटली जो एशियन कप के क्वालिफायर्स थे उसमें ईरान जैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था। बट नाउ द रियल टेस्ट, नाउ द रियल करेक्टर। एंड नो डाउट टफ ग्रुप है, बट आई थिंक मैं इस ड्रॉ से खुश हूँ क्योंकि हमारे प्लेयरों को भाई यहाँ पे क्वालिटी ओपोनेंट के सामने खेलने को मिलेगा। एक तरफ हम फैंस यहाँ पे डिमांड करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे टीमों को जापान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, इस तरह की एशिया की अच्छी टीमों के साथ खेलना चाहिए, सिर्फ साफ टीमों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो जब आप एशियन कप खेल रहे हो, आपको ऐसी टीमों के सामने खेलने का मौका मिल रहा है, आपको अपने प्लेयरों को यू कैन से कि क्वालिटी ओपोनेंट के सामने टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तब हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई अब तो ख़त्म हो गया। तो यही रियल टेस्ट है भाई ये इस टीम का। अगर इन प्लेयरों में वो क्वालिटी, वो पोटेंशियल, वो कैरेक्टर, वो मेंटालिटी होगा, देन डेफिनेटली वो एशिया के जो बेस्ट टीम है उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उनको भाई यहाँ पे टेक ऑन करेंगे एंड वहाँ पे अपना कैरेक्टर शोकेस करेंगे। एंड अंडर 17 लेवल पे टू बी ऑनेस्ट आप देखिए कि यहाँ पे क्वालिटी वाइज उतना बड़ा गैप नहीं होता कि जिसको आप यहाँ पे मैनेज ना कर पाओ। वहाँ पे आई थिंक अगर आपने मोमेंट्स को मैनेज कर लिया, देन यू हैव अ चांस टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट अगेंस्ट बेस्ट टीम ऑल्सो। वो हमने ईरान के सामने ऑलरेडी देखा है। क्या वो एक वन ऑफ द रिजल्ट था, या फिर हमारे जो ये अंडर 17 बॉयज़ है वो यहाँ पे उज्बेकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने भी करके दिखाएंगे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए कल हमारे अंडर 17 बॉयज़ ने सेकंड मैच खेला अगेंस्ट द तुर्की अंडर 17 एंड 6-1 से हम वो मैच हार गए। एब्सोल्यूट थ्रेश कर दिया यहाँ पे तुर्की की अंडर 17 टीम ने। फर्स्ट मैच चाहे हम एक क्लोज मार्जिन से 1-0 से हारे थे, बट उस मैच में भी तुर्की वॉज एब्सोल्युटली सुपीरियर टीम, टेक्निकली, टैक्टिकली, फिजिकली, एवरी एस्पेक्ट में दे वर ब्रिलियंट। एंड कल भी उन्होंने ज़बरदस्त खेला। नो डाउट हमारी ओर से गोल आया यहाँ पे आउटसाइड बॉक्स है, वो एकमात्र अच्छी चीज़ ओवरऑल मैं बोलूँगा कि थी। बट तुर्की की भाई जो क्वालिटी है और हमारी क्वालिटी है उसमें काफ़ी बड़ा अंतर है भाई। तो आई थिंक तुर्की जैसी टीम को फेस करने से डेफिनेटली हमारे एक प्लेयर को, कोच को भी यहाँ पे आइडिया लगा होगा कि हाउ वी आर गोना टैकल डाउन दी मे बी उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाउ दे नो। सो फ्रॉम दैट रिगार्ड टफ ग्रुप ज़रूर है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल हम ये बोल दें कि भाई कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक अगर इन प्लेयरों में जेन्युइनली वो स्किल सेट, वो क्वालिटी है जो कि एक आपको एशिया लेवल पे टॉप टीमों को चैलेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, देन डेफिनेटली दे विल फाइट एंड दे विल हैव अ चांस टू यू कैन से कि गो इनटू द नॉकआउट एंड क्वालिफाई फॉर द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, एज सिंपल एज दैट। अगर हम वुमेन्स टीम की बात करें तो उनके लिए भी ट्रिकी ग्रुप है, जहाँ पे उनको भी टफ टीम्स लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया,
एंड लेबनान मिला है। बट वहाँ पे सीन ये है कि आपको नॉकआउट में क्वालिफाई होने के लिए आप एज ए थर्ड बेस्ट यहाँ पे यू कैन से कि टीम भी क्वालिफाई कर सकते हो। सो वहाँ पे टॉप 2 में फिनिश करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप थर्ड पे भी फिनिश करोगे तो आप 3 ग्रुप में से 2 थर्ड बेस्ट टीमों में आओगे तो क्वालिफाई हो सकते हो। सो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे भी टफ चैलेंज है। लेबनान को फिर भी हम हरा सकते हैं। एंड वहाँ पे फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 4 यानी कि सेमीफाइनल तक जाना पड़ेगा। मेंस में आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, आपका फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप सिक्योर हो जाएगा। वुमेंस में आपको सेमीफाइनल तक जर्नी तय करनी पड़ेगी। तो वुमेंस के लिए भी इट्स नॉट गोना बी इजी। रिसेंटली हमारी यहाँ पे अंडर-17 टीम को हमने देखा साफ अंडर-19 चैंपियनशिप में, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश एक हायर एज ग्रुप टीम के सामने किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप की है। पेमेला कोंती इज़ अ एक्सपीरियंस कोच, सो उनसे भी उम्मीद है। एंड अगेन उनका भी यहाँ पे जो क्वालिटी, कैरेक्टर एंड जो उनका मेंटालिटी है, उनका ही टेस्ट है। आपको माइटी जापान को फेस करना है, ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है। सो दैट्स नॉट गोना बी इजी एट ऑल, बट दिस इज द चैलेंज। आप जब यहाँ पे इस तरह के एशिया के बेस्ट टीमों को टेक ऑन करेंगे तो यही तो रियल चैलेंज है भाई, सिंपल सी बात ये है। सो दोनों टीमों के लिए, मेंस एंड वुमेंस की अंडर-17 टीमों के लिए टफ ट्रिकी ग्रुप जरूर है, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना रिस्पॉन्स इन दिस एशियन कप। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे कल हुई एएफएफ की एक्सको मीटिंग के बारे में। एंड वहाँ पे भाई एएफएफ ने फाइनली बेटर सेंस प्रिवेल वाला यहाँ पे एग्जांपल सेट किया है। एंड जो भी वो रिडिकुलस या फिर इम्पॉसिबल सी डिमांड थी रिगार्डिंग आईएसएल एंड आई लीग स्पोर्ट फ्रॉम चर्चिल ब्रदर एंड एससी बेंगलुरु, उनको उन्होंने भाई यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। तो चर्चिल ब्रदर का भी जो रिक्वेस्ट था कि भाई हमें आईएसएल में अलाउ किया जाए, वो उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल उसको खारिज कर दिया है। एंड मीटिंग में यहाँ पे जो 17 मेंबर अटेंड किए थे उसमें से एक ही मेंबर ने उस रिक्वेस्ट को या फिर उस अपील को यहाँ पे सपोर्ट किया। बाकी 16 मेंबर भाई उनके अगेंस्ट गए। और उन्होंने ये भी सेम चीज़ बोली जो मैंने कल बोली थी कि भाई लास्ट मोमेंट पे हाउ कैन यू ऐड अ टीम। सिंपल सी बात ये है, रियलिस्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ वहाँ पे भी डिस्कस हुई। एंड एससी बेंगलुरु का तो भाई यहाँ पे इवन कंसिडर भी नहीं किया गया। सो दैट्स गुड कि भाई एटलीस्ट यहाँ पे एएफएफ ने स्पाइन शो किया, यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे हम यहाँ पे रूल मेकर है। तो वो एक अच्छी बात है। बट अब भाई चर्चिल ब्रदर का सिचुएशन हो चुका है ना घर के ना काट के, क्योंकि उन्होंने आई लीग में भी पार्टिसिपेट करने से अभी तक तो मना किया था। बट जिस तरह से आपको पता है कि एएफएफ एंड आई लीग में चीज़ें चलती है, तो उनको भाई लास्ट मोमेंट पे ऐड किया जा सकता है। इसीलिए आप देखिए अभी तक आई लीग का शेड्यूल भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। 21 को आपका आई लीग स्टार्ट हो रहा है, आज 13 तारीख हो चुके हैं, यानी कि 7 से 8 दिन बचे हैं, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। एंड वहाँ पे चांसेस ये है कि अब चर्चिल ब्रदर भाई यहाँ पे, क्योंकि आईएसएल में उनको खेलने को नहीं मिल रहा है, तो शायद आई लीग में भाई अपनी लेट एंट्री ले ले। तो ये पॉसिबिलिटीज एक दिख रही है। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सको कमेटी है, उन्होंने भाई आई लीग का जो रीब्रांड नेम है इंडियन फुटबॉल लीग, उसको भी अप्रूवल दे दिया है। तो इसी सीजन से भाई यहाँ पे अब आई लीग को आप भूल जाइए, इट्स गोना बी आईएफएल, इंडियन फुटबॉल लीग। तो जो 21 फेब से एएफएफ का प्लान है यहाँ पे आईएफएल को स्टार्ट करने का, वो एक नए नाम के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो उसको भी अप्रूवल दे दिया गया है फ्रॉम दी एक्सको कमेटी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे फैन कोड ने अपकमिंग आईएसएल सीजन के लिए यहाँ पे फैंस के यू कैन से कि पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैंपेन प्लान किया है, जिसको वर्कशॉप यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है। एंड उसमें उनके साथ 7 आईएसएल क्लबों ने टाई अप किया है। केरला ब्लास्टर, बेंगलुरु एफसी, एफसी गोवा, मुंबई सिटी एफसी, एससी दिल्ली, जमशेदपुर एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। एस वी ऑल नो कि यहाँ पे जो फुटबॉल में वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो है फैंस। एंड आपको भी पता है कि इंडियन फुटबॉल में चाहे वो आईएसएल हो या फिर नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से देखे, तो फैंस का भाई यहाँ पे जो ओपिनियन है, उसका नज़रिया है, या फिर उनके लिए जो चीज़ें यहाँ पे एएफएफ क्लबों की ओर से होनी चाहिए, वो हमें प्रीवियसली उस तरीके से नहीं दिखी है कि जहाँ पे वो फैंस का भी वो केयर करे। बट इट्स गुड टू सी कि फैन कोड ने यहाँ पे इन 7 क्लबों के साथ एक वर्कशॉप करके एक कैंपेन स्टार्ट करने का यहाँ पे प्लान किया है। एंड ये कैंपेन या फिर ये जो पूरा यहाँ पे यू कैन से कि मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी होगा कि जहाँ पे फैंस के साथ कनेक्ट किया जाए। तो उसमें यहाँ पे ये जो 7 क्लब है वो अपने एक फ़ैन को चूज़ करेंगे। एंड वो यहाँ पे क्लब के साथ पूरा यहाँ पे जो मैच डे है उसमें ट्रैवल करेगा, उनका यहाँ पे एज ए कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे उनके साथ रहेगा। एंड वो जो जर्नी है फ़ैन की उस क्लब के साथ, वो यहाँ पे फिर फ़ैन कोड अपने हिसाब से
उसको पूरा यहाँ पे यू कैन से कि बेटर तरीके से प्रेजेंट करेगा, ताकि भाई एक जो फैन एंड क्लब का जो कनेक्ट है उसको भाई यहाँ पे वो जो स्टोरीज है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है आईएसएल क्लबों में, तो वो वहाँ पे वो शोकेस करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह का एक कैंपेन उनकी ओर से प्लान हुआ है एंड ये जो 7 क्लब्स के 7 फैंस होंगे वो यहाँ पे अपने अपने क्लब की जो यहाँ पे उनका जो रिलेशन है विद देयर क्लब्स उसको एक यहाँ पे इस तरह के कंटेंट के थ्रू प्रेजेंट करने वाले हैं। सो दैट्स गुड। यहाँ पे लिमिटेड टाइम है तो ज़्यादा आप चीज़ें कर भी नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। सो फ्रॉम दैट एंगल इट्स गुड टू सी एंड यही भाई रियल यू कैन से कि फुटबॉल का आई वुड से कि मज़ा है कि जहाँ पे फैंस एंड क्लब का जो अगर रिलेशन है वो यहाँ पे आप प्रायोरिटाइज करोगे तो चीज़ें भाई यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली बेटर होगी। व्हाट्स यू थिंक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में। तो भाई कल हमें कोपा डेल रे का भाई एक धमाकेदार सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग देखने को मिला बिटवीन एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना की, जहाँ पे भाई एटलेटिको मैड्रिड ने एब्सोल्युटली हांसी फ्लिक की बार्सिलोना को भाई थ्रेस्ट कर दिया है विद दी स्कोर लाइन ऑफ 4-0 एंड 4 गोल भाई उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ही मार दिए थे। दैट वाज ए इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम दी सिमियोनी साइड, अनएक्सपेक्टेड कि भाई बारसा हांसी फ्लिक के अंडर जो इतना अच्छा करती आ रही थी सीजन, काफ़ी कंसिस्टेंट थे, उनको भाई बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे धागे खोल दिए एंड कुछ कंट्रोवर्शियल कॉल भी दिखे रेफरी की ओर से यहाँ पे, जो कुछ ऐसे डिसीजन दिए कि जो उन्होंने यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के फेवर में दिए। एक जो सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में ही जो बारसा की ओर से गोल आया उसको काफ़ी लंबे टाइम यहाँ पे वीआर में चेक करने के बाद ऑफसाइड दिया गया, जो कि यहाँ पे लग नहीं रहा था। सो वो सारी चीज़ें भी हुई है एंड नाउ दी सेकंड लेग एट कैंप नाउ इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग कि क्या हांसी फ्लिक की टीम यहाँ पे 4-0 का ये जो डेफिसिट है उसको भाई ओवरटेक करके यहाँ पे फाइनल में अपनी जगह बना पाएगा विथ you can say कि come back from 4-0 down. So that's gonna be really interesting to see. But I think कोई एक टीम अगर ऐसा कर सकती है वो बारसा ही है। I think उनके पास ही वो अटैकिंग prowess भी है to you can say कि come back from a 4-0 down to win the second leg. But let's say it's gonna be difficult. It's gonna be difficult. At the moment, Atletico Madrid definitely have a high chance to go into the final of Copa del Rey. ऑन दी अदर साइड प्रीमियर लीग में भी भाई यहाँ पे जो टाइटल रेस है उसको आर्सेनल ने खुद ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग बना दिया है एंड मिकेल आर्टेटा की टीम ने कल पॉइंट ड्रॉप किए हैं अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। 1-1 से वो मैच ड्रॉ रहा एंड उसी के साथ यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल के बीच में जो पॉइंट गैप है वो अब सिर्फ 4 पॉइंट बचा है। जी हाँ दोस्तों, एंड 12 मैचेस अभी भी यहाँ पे प्रीमियर लीग में बचे हैं, तो 12 मैचेस में 4 पॉइंट का गैप इज absolutely achievable. So now the real test of मिकेल आर्टेटा एंड आर्सेनल की क्या वो बॉटल अप करेंगे ये जो टाइटल रेस है उसको, क्योंकि आपको अब चैंपियंस लीग के भी भाई यहाँ पे नॉकआउट मैचेस है एंड उसमें भी अगर आप आगे जाते हो तो आपके लिए भाई दोनों यहाँ पे टूर्नामेंट में मैनेज करना इट्स गोना बी डिफिकल्ट। एंड ऑन दी अदर साइड पेप गार्डियोला की टीम क्या ये जो आर्सेनल ने पॉइंट ड्रॉप किए हैं उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो प्रीमियर लीग की भी टाइटल रेस काफ़ी भाई यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग बन चुकी है एट दी यू कैन से कि लास्ट फेज ऑफ दिस सीजन। आपका क्या प्रेडिक्शन है अबाउट दिस थिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।